नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 1 है उसके न्यूमेरिकल एग्जांपल है 1.2 जो कि पेज नंबर 11 पर है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दो पार्ट्स हैं और आपने जैसे इनकी क्या निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है। अच्छा, अब सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, दो, ठीक है। एक नंबर मेरे पास कौन सा लिखा हुआ है, 4, और एक नंबर लिखा हुआ है 6। तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन में दोनों नंबर हैं, तो आपने पहले तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं जो कि 4 और 6 हैं, इनको म्यूचुअली मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट आपने 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और ये रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है कि अगर बेसिस एक जैसी हों, लाइक मेरे पास अगर कोई बेस ए है और उसकी पावर m है, एक बेस और है ए, ये भी सेम हो गई, और इसकी कोई पावर n है, तो ये पावर्स जो है ना आपस में ऐड हो जाती हैं, यानी कि पावर m में ये पावर n ऐड हो जाती है। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। ये हमने लॉ ऑफ इंडिसीज, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडेक्स, ये जहन में रखना है आपने। तो इसी लॉ को अगर आप यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे जो बेसिस आ रही है ना वो आ रही है 10 और 6। तो 10 और 6 को, ये 10 यहाँ पे भी 10 है बेस, यहाँ पे भी 10 है, तो लिहाजा इसकी पावर 3 में इसकी पावर 6 को ऐड कर देंगे। तो ये देखें, ये हमने ऐड किया हुआ है आपके सामने, ये हमने इनको क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। 10 की पावर 3 में 6 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। यूनिट्स आपने साथ साथ चलाने हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिट मेरे पास किलोग्राम है, यहाँ पे यूनिट क्या लिखा हुआ है, मीटर, तो यहाँ पे इकट्ठा यूनिट आ जाएगा किलोग्राम मीटर, और 3 में 6 ऐड कर दो तो 10 की पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। और ये आंसर आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, बिकॉज ये जो नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 24, इस नंबर को 10 से छोटा होना चाहिए। यानी कि ये साइंटिफिक नोटेशन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि ये नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, 10 से छोटा। अगर इसको 10 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये तो लिखा हुआ है 24, तो इसको 10 से छोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 24 है, इसका डेसिमल पॉइंट इस वक्त कहाँ लगा हुआ है, इस जगह पे। ठीक है, तो आपने इस डेसिमल पॉइंट को उठा के यहाँ पे लेकर आएंगे। ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट क्या हो रहा है, हमारा राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे, जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ये बनेगा 2.4। देखें ज़रा क्या बनेगा, 2.4 इंटू 10 की पावर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। जब भी राइट से लेफ्ट आएगा तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था 10 की पावर 9। ठीक है। अब इसमें अगर आप 10 की पावर 9 भी लिख दें, अगेन वो लॉ ऑफ इंडेक्स जो भी मैंने बताया आपको, उसमें क्या था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। देखो यहाँ पावर 9 है, यहाँ पावर 1 है, लिहाजा 9 में जब 1 को ऐड करेंगे तो फाइनली मेरे पास जो पावर आएगी वो क्या आ जाएगी, 10 की पावर 10, 7 यूनिट आ जाएगा और 2.4 बन गया। तो आई होप सो कि ये पार्ट नंबर ए तो इसका आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट नंबर बी देखो गौर से। वो क्या हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे सिंपली क्या होना है, इस 2 ने कटिंग कर देनी है इस 6 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। और अगेन ये रिजल्ट आपने पढ़ा है कि अगर बेसिस सेम हो लेकिन आपके डिवाइड हो रही हों, ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ए की पावर m में से ये पावर n को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। अगर बेसिस सेम हो, डिवाइड होने की सूरत में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 में से 2 निकालोगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 4। ठीक है। तो ये वही हमने इसको कंप्लीट देखें, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसका पार्ट नंबर बी। तो इन शॉर्ट ये है कि यहाँ पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, और 6 में से, अच्छा अब नीचे था -2 था, 10 की पावर 6 है और नीचे क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है। तो जब आपने 6 में से 10 की पावर 6 में से -2 करोगे, देखिए मैं इसको अगेन आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये देखें, अगर ये मेरे पास क्या है, 10 की पावर 6 है, उसमें से -6 में से जब मैं -2 को जब करूँगा ना, सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास इस तरीके का केस कि 10 की पावर आएगा हमारे पास, ठीक है, 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये बन जाएगा 10 की पावर 8 मीटर। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पास इसका फाइनल आंसर आएगा, और ये स्टैंडर्ड नोटेशन में है। स्टैंडर्ड नोटेशन में क्यों है कि ये जो लास्ट नंबर लिखा हुआ है ना हमारे पास, ये वाला 3, ये 10 से छोटा ही है, तो मजीद इसमें कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे ये आया था 24, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ा था। यहाँ पे डायरेक्टली आंसर हमारे पास क्या आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में। आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।